Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? This is new Oxford Modern English Book 8 इसका चैप्टर नंबर 1 A Shot in the Dark. हम इसके वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा. और आज हम इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. बहुत ही मज़े की स्टोरी है और इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा बच्चों. अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर कीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से, जिसमें कह रहे हैं फ्लिप स्लेदरबाय सेटल्ड हिमसेल्फ डाउन in an almost empty railway carriage with the pleasant feeling of starting off on an agreeable and profitable trip. तो फिलिप स्लेदरबाय एक आदमी का नाम है जो एक रेलवे कैरेज में बैठा है खुशगवार फीलिंग्स के साथ, और ये उसका जो ट्रिप है वो अग्रीएबल भी है और प्रॉफिटेबल भी है, यानी कि उसने किसी के साथ तय भी किया हुआ है और ये उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होने वाला है. तो जाहिर सी बात है, जब कोई ऐसे ट्रिप पर हम जा रहे होते हैं जिसके अंदर हमें फ़ायदा भी होने वाला हो और उसके अंदर हमें कुछ जो है वो प्रॉफिट भी मिलने वाला हो, तो वो हमारा बड़ा ही प्लेजेंट ट्रिप होता है. तो ही वॉज बाउंड फॉर ब्रिल मैनोर, द कंट्री रेसिडेंस ऑफ हिज न्यू एक्वेंटेंस मिसेस सॉल्ट पेन जागो. ठीक है, तो जनाब जा कहाँ रहे हैं? वो ब्रिल मैनोर जा रहे हैं, जो कि उनकी अभी एक नई जान पहचान हुई है मिसेस सॉल्ट पेन जैगो से. उनका घर है जहाँ पर, ठीक है, ब्रिल मैनोर में उनका घर है और वो ब्रिल मैनोर उनसे मिलने जा रहे हैं. तो ऑनोरिया सॉल्ट पेन जैगो वाज अ पर्सन ऑफ सम सोशल इंपॉर्टेंस इन लंदन. तो ये जो उनके हस्बैंड का नाम है ऑनोरिया सॉल्ट पेन जैगो, वो एक इंपॉर्टेंस रखते हैं लंदन के अंदर, एंड ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस इन द काउंटी ऑफ चॉकशायर. तो काउंटी ऑफ चॉकशायर, वहाँ पर उनकी एक बड़ी अहमियत है. वो एक जो है वो क्या नाम है, पब्लिक फिगर हैं, और उनकी वाइफ से मिलने के लिए ये फिलिप स्लेदरबाय जा रहे हैं. कहाँ? ब्रिल मैनोर. तो द काउंटी ऑफ चॉकशायर वाज ऑफ इमीडिएट पर्सनल इंटरेस्ट टू फिलिप स्लेदरबाय. वही बात कि फिलिप स्लेदरबाय के लिए ये पर्सनल इंटरेस्ट में है. कौन? काउंटी ऑफ चॉकशायर. कौन है वो? ऑनोरिया सॉल्ट पेन जैगो. इट वाज हेल्ड फॉर द गवर्नमेंट इन द प्रेजेंट पार्लियामेंट बाय अ जेंटलमैन हु डिड नॉट इंटेंड टू सीक री इलेक्शन, एंड स्लेदरबाय वाज अंडर सीरियस कंसिडरेशन बाय द पार्टी मैनेजर्स एज हिज पॉसिबल सक्सेसर. तो अब गौर से समझो बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट के अंदर एक ओहदा है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर एक आदमी है जो जेंटलमैन है और उसका री इलेक्शन होना है. क्या मतलब कि वो एक पोजीशन पर था और उसके बाद उसी सीट के ऊपर उसने अपनी जो मियाद थी, जो अपनी क्या नाम है पूरा टाइम स्पेंड वो कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जांपल 4 ईयर्स का, और उसके बाद अब उस पोजीशन के ऊपर री इलेक्शन होना है. लेकिन वो जो बंदा वहाँ पर बैठा हुआ है जो उस पोजीशन को होल्ड किया हुआ है अब तक, वो अब री इलेक्ट नहीं होना चाहता. तो ये जो स्लेदरबाय हैं, इनको कंसिडरेट किया जा रहा है, इनको अंडर कंसिडरेशन रखा गया है कि इस पोजीशन के लिए क्या ये फिट हैं या नहीं. अगर वो इस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट हो जाते हैं तो अब जो नए उस पोजीशन को होल्ड करेंगे वो फिलिप स्लेदरबाय हैं. अब ये जो इलेक्शन होना है, इसके लिए कुछ चीज़ें अंडर कंसिडरेशन हैं मिस्टर स्लेदरबाय के लिए. तो उस कंसिडरेशन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? ये सॉल्ट पेन जैगो यानी हस्बैंड वाइफ जो है, उनका इन्फ्लुएंस ऐसा है जिसको क्या नाम है यहाँ पर कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लो बच्चों कि एक सीट खाली हो रही है और उसके लिए उम्मीदवार फिलिप स्लेदरबाय हैं, और जो उनके उम्मीदवार हैं तो उनको कुछ जो है वो सर्टन क्राइटेरिया पर उतरना है. उस क्राइटेरिया पर उतरने के लिए उनको कुछ लोगों को खुश करना पड़ेगा, जिसमें सॉल्ट पेन जैगो जो है वो सरे फहरिस्त हैं. ठीक है, तो अब आगे ये कह रहे हैं कि एंड फिलिप स्लेदरबाय हैड बीन डिलाइटेड एट मीटिंग ऑनोरिया एट अ स्मॉल एंड फ्रेंडली लंचन पार्टी. तो इसके लिए उनको जो है बुलाया गया है लंच पार्टी के ऊपर ऑनोरिया क्या नाम है सॉल्ट पेन जैगो की तरफ से. स्टिल मोर ग्रेटिफाइड व्हेन शी हैड आस्क्ड हिम डाउन टू हर कंट्री हाउस फॉर द फॉलोइंग फ्राइडे टू ट्यूसडे. तो अब ये स्लेदरबाय बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्होंने उनको न सिर्फ दावत पर बुलाया लंच पर, बल्कि फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे तक उनसे कहा है कि आप हमारी तरफ आकर रहें. तो ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा एहसानमंद फील कर रहे हैं. ही वॉज ऑब्वियसली ऑन अप्रूवल. अभी उनको अप्रूव किया जाना है. तो आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं ऑन अप्रूवल का मतलब क्या होता है कि अभी वो एक्सेप्टेड नहीं है, बल्कि उनको एक्सेप्ट किया जाना है या रिजेक्ट किया जाना है. ठीक है, ऑन अप्रूवल का मतलब ये है कि भाई वो जो है वो इस पोजीशन के लिए ठीक है या नहीं, इस बात को अप्रूव करना है. एंड इफ ही कुड सिक्योर द गुडविल ऑफ हिज हॉस्टेस ही माइट काउंट ऑन द नॉमिनेशन एज एन अश्योर्ड थिंग. ठीक है, और वो ये सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, बल्कि अगर वो जो अपनी हॉस्टेस हैं, कौन? मिसेस सॉल्ट पेन जैगो को की जो है गुडविल को सिक्योर कर लेते हैं, यानी उनके गुड बुक्स में आ जाते हैं, उनका एतमाद हासिल कर लेते हैं, तो वो नॉमिनेट किए जाएंगे इस पोजीशन के लिए जो पॉसिबल सक्सेसर बनना है पार्लियामेंट के अंदर. ठीक है, इफ ही फेल्ड टू फाइंड फेवर इन हर आइज, वेल द लोकल लीडर्स वुड प्रॉब्ली कूल ऑफ इन देयर अर्ली एंथुजियाज्म फॉर हिम. और अगर वो मिसेस सॉल्ट पेन जैगो का ही एतमाद हासिल नहीं कर पाए
उनकी जो है वो आइज़ में फेवर नहीं हुई, यानी कि उन्होंने इनको अप्रूव ना किया, तो बाकी जितने लोग भी मौजूद हैं ना लोकल लीडर्स के अंदर, उन सब के अंदर भी इनका जो एतमाद है वो ठंडा पड़ जाएगा और इनको इलेक्ट नहीं किया जाएगा इस पोजीशन के लिए। ठीक है, तो इनको जो है वो मिसेस सॉल्टमैन जैगो की गुड बुक्स में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मीटिंग है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है फिलिप स्लेदरबाई के लिए। तो बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये जो है वो उनकी गुड बुक्स में आ पाएंगे या नहीं, तो ये स्टोरी पढ़कर ही पता चलेगा, और इसका जो क्या नाम है एक सस्पेंस है वो आखिर तक बरकरार रहेगा। तो हम बढ़ते हैं स्टोरी में आगे की तरफ। अमंग द पैसेंजर्स डॉटेड अबाउट ऑन द प्लेटफॉर्म अवेटिंग देयर रिस्पेक्टिव ट्रेन्स, स्लेदरबाई स्पॉटेड अ क्लब एक्वेंटेंस एंड बैक ऑन हिम अप टू द कैरेज विंडो फॉर अ चैट। तो अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी ट्रेन में बैठे और प्लेटफॉर्म के अंदर लोग जो अपने जो है वो सवारी के आने जाने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं में से किसी एक को विंडो के पास बुलाया और उससे बातचीत शुरू कर दी। यानी ट्रेन के अंदर बैठे हुए और ट्रेन के बाहर जो पैसेंजर्स हैं उनमें से किसी को बुलाकर इन्होंने गुफ्तगू स्टार्ट कर दी। ओह, यू आर स्टेइंग विद मिसेस सॉल्टमैन जैगो फॉर द वीकेंड, आर यू? आई एक्सपेक्ट यू विल हैव अ गुड टाइम. शी हैज द रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन एक्सीलेंट hostess. She'll be useful to you too if that parliamentary project. Hello, you are off. Goodbye. तो अब वो आदमी जिसको इन्होंने बुलाया था इशारा करके, वो इनसे बातचीत शुरू करता है कि अच्छा आप मिसेस सॉल्टमैन जैगो के पास वीकेंड गुजारने के लिए जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका अच्छा टाइम गुजरेगा। उनकी बड़ी एक अच्छी रेपुटेशन है और वो एक्सीलेंट हॉस्टेस भी है, मेज़बान बहुत अच्छी हैं, तो आपकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी भी करेंगी और आपके लिए काफ़ी कारामद भी साबित होंगी पार्लियामेंट प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि आपके इलेक्शंस में काफ़ी काम आने वाली हैं। ओह, आपकी ट्रेन चल गई, चलिए गुड बाय। ठीक है, तो ये इनके बीच में आपस में बातचीत हुई जिसमें उस आदमी ने इनको कुछ कमेंट्स पास किए और उसके बाद फिर ट्रेन स्टार्ट हो गई। स्लेदरबाई वेव्ड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, पुल्ड अप द विंडो एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू द मैगजीन लाइंग ऑन हिज लैप। उसके बाद स्लेदरबाई ने अपनी विंडो बंद की और उसको गुड बाय किया और उनके बराबर में एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, अपनी अटेंशन वहाँ पर उन्होंने मरकूज कर ली। ही हैड स्कार्सली ग्लांस एट अ कपल ऑफ पेजेस। उन्होंने मुश्किल से कुछ ही सफ़ात अभी देखे होंगे। हाउएवर व्हेन अ स्मॉदर्ड कर्स कॉज्ड हिम टू ग्लांस हेस्टिली एट द ओनली अदर ऑक्यूपेंट ऑफ द कैरेज, कि अचानक से उनको अपने सामने एक बंदा बड़ी जल्दी में नज़र आया, तो उनकी जो सारी तवज्जो थी वो उसकी तरफ मरकूज हो गई। ठीक है, स्मॉदर्ड किसको कहते हैं बच्चों? स्मॉदर्ड कहते हैं मफल के अंदर लिपटा हुआ आदमी। तो उसकी तरफ उन्होंने एक नज़र डाली जो कि उनके साथ उस पूरे केबिन के अंदर वही बंदा बैठा हुआ था। हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन वाज अ यंग मैन ऑफ अबाउट 22। उस लड़के की उम्र करीब 22 साल थी। विद डार्क हेयर, फ्रेश कॉम्प्लेक्शन, उसके जो बाल थे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, लेकिन उसका जो फेस था वो फ्रेश कॉम्प्लेक्शन थी। एंड द ब्लेंड ऑफ स्मार्टनेस एंड डिसएरे दैट इज टिपिकल ऑफ अ रैम्बलर। और उसका जो हुलिया था ना बच्चों, वो ऐसा नहीं था कि डिसऑर्गेनाइज्ड हो, अनटाइडी हो, बल्कि वो बड़ा ही अच्छा था और जो कि कहीं से भी किसी आवारा गर्द का नहीं हो सकता। ठीक है, ही वॉज सर्चिंग फ्यूरियसली एंड इन इफेक्चुअली फॉर सम इल्यूसिव और नॉन एक्सिस्टिंग ऑब्जेक्ट। वो जो है ना बड़ी बेचैनी के साथ किसी चीज़ को तलाश कर रहा था जो कि उसको मिल नहीं रही थी, जैसे कि कोई चीज़ वो मिस कर दी हो उसने और वो उसके पास मौजूद ना हो। ठीक है, तो किसी ऐसी चीज़ को तलाश कर रहे थे। कभी कभी जैसे हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो हम बुरी तरह से उसको इधर उधर ऊपर नीचे सब जगह तलाश करते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह से उसका भी जो है वो इस वक्त होलिया था। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डग अ 6 penny coin आउट ऑफ अ वेस्ट कोट पॉकेट एंड स्टेयर्ड एट इट ruefully। ठीक है, वो बार बार जो है वो अपनी एक 6 penny का जो है वो सिक्का निकालता अपने वेस्ट पॉकेट से और उसको जो है वो देखना शुरू करता अफसोस के साथ। देन रिकमेंस द फ्यूटाइल सर्चिंग, और फिर दोबारा वो तलाश शुरू कर देता, बेकार तलाश के जो है वो ऑपरेशंस। अ सिगरेट केस, मैच बॉक्स, की, सिल्वर पेंसिल केस एंड रेलवे टिकट वर टर्न्ड आउट ऑन टू द सीट बिसाइड हिम। तो उसके जेब में से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई, ये सारी चीज़ें उसमें से बरामद हुई, लेकिन वो किसी और चीज़ की तलाश में था। बट नन ऑफ दीज आर्टिकल्स सीम टू अफोर्ड हिम सेटिस्फैक्शन। ये सारी चीज़ें उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब ये था कि वो कुछ और तलाश कर रहा था। ही कर्स्ड अगैन रादर लाउडर देन बिफोर। उसने फिर से कुछ बुरा भला कहा, मुंह में बड़बड़ाया और अब की दफ़ा आवाज़ उसकी और ज़्यादा तेज थी। द vigorous pantomime did not draw forth any remark from Slatherby। ठीक है, तो एक क्या नाम है, पेंटोमाइम कहते हैं चुप अदाकार को। तो एक भरपूर चुप अदाकार जो है वो उनको ये सारा कुछ करना उस नौजवान का स्लेदरबाई को उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं कर पाया। यानी वो उसको ये सारी हरकतें करते हुए देखकर वो ये नहीं था कि वो कुछ पूछते या कुछ कहते या उसको गौर से देखते, यानी वो अपने ही काम में मसरूफ रहे। रिज्यूम्ड हिज स्क्रूटनी ऑफ द मैगजीन। उन्होंने अखबार जो पढ़ने का काम था वही उन्होंने जारी रखा और उन्होंने उस लड़के को देखकर ना कुछ कहा और ना कोई रिमार्क्स पास किए। आई से एक्सक्लेम्ड अ यंग वॉइस प्रेजेंटली। तो अब वो जो लड़का था ना जो
आप देख सकते हैं ये स्लेदर बॉय हैं और ये वो नौजवान लड़का है, उसने खुद ही बात शुरू की। मैं कहता हूँ डिडंट आई हेयर यू से यू वर गोइंग डाउन टू स्टे विद मिसेस सॉल्टपेन जैगो एट ब्रिल मैनोर। क्या मतलब आप जो है वो वही हैं जो सॉल्टपेन जैगो के पास ब्रिल मैनोर में कुछ वक्त गुजारने के लिए जा रहे हैं? व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्या इत्तेफाक है। माय मदर यू नो, वो मेरी माँ है जिनसे आप मिलने के लिए जा रहे हैं। आई एम कमिंग देयर ऑन मंडे इवनिंग, मैं वहाँ मंडे को आऊँगा। सो वी शैल मीट, तो हो सकता है हमारी मुलाकात हो जाए क्योंकि आप वहाँ पर ट्यूसडे तक ठहरने वाले हैं। हमने पढ़ा था ना कि वो फ्राइडे से ट्यूसडे तक वहाँ पर ठहरेंगे। आई एम क्वाइट अ स्ट्रेंजर, हैवंट सीन मदर फॉर 6 months एटलीस्ट। मैं जो है ना एक अनजान ही हूँ, मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, मैंने अपनी माँ को 6 महीने से नहीं देखा है। आई वॉज अवे यॉचिंग लास्ट टाइम शी वॉज इन टाउन, और जब वो शहर में थी, जब वो टाउन में थी, तो मैं उस वक्त जो है वो कश्ती रानी के लिए गया हुआ था। आई एम बर्टी, मेरा नाम बर्टी है, द सेकंड सन, अपनी माँ का दूसरा बेटा हूँ। यू नो आई से इट्स एन ऑफली लकी कोइंसिडेंस दैट आई शुड रन अक्रॉस समवन हु नोज माई मदर, कि मैं एक ऐसी जो है वो शख्स से मिल रहा हूँ जो मेरी माँ को जानता है, जो मेरी माँ से मुलाकात कर रहा है जस्ट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, खास कर इस वक्त में। वो ये सारी क्यों वो सारी कहानी सुना रहा है? आई हैव डन एन ऑफली ऑकवर्ड थिंग, क्योंकि मैंने एक बहुत ही बेवकूफ़ाना अजीब सी हरकत कर दी है। तो ऐसे वक्त में एक मेरी माँ के किसी जान पहचान वाले से मिल जाना मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। यू हैव लॉस्ट समथिंग हैवंट यू, सेड स्लेदर बॉय। ये सारी कहानी सुनने के बाद स्लेदर बॉय ने बस इतना ही कहा, क्या तुम कुछ तलाश कर रहे हो, क्या कुछ खो गया है तुम्हारा? तो जो है वो अब उसने कहा नॉट एक्जैक्टली बट लेफ्ट बिहाइंड, असल में कहने लगा नहीं हकीकत ये नहीं है, बल्कि बात ये है कि मैं कुछ पीछे छोड़ आया हूँ, मैं कुछ भूल के आ गया, विच इज़ ऑलमोस्ट एज बैड जस्ट एज इनकन्वीनियंट एनीवे, जो कि जितना बुरा है उतना ही वो तकलीफ दे भी है। आई कम अवे विदाउट माई कॉइन पर्स, दरअसल बात यह है कि मैं अपना कॉइन पर्स लाना भूल गया हूँ विद 4 क्विड इन इट, जिसके अंदर 4 रुपये 4 क्विड्स थे, ठीक है। ऑल माई वर्ल्डली वेल्थ फॉर द मोमेंट, जो मेरी इस वक्त की पूरी जमा पूंजी थी, यानी मुझे इस वक्त इस सफ़र में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इट वॉज इन माई पॉकेट ऑल राइट, जो मेरी पॉकेट में थे जस्ट बिफोर आई वॉज स्टार्टिंग, एंड देन आई वॉन्टेड टू सील अ लेटर। जब मतलब मैं अपने सफ़र के लिए निकल रहा था तो वो मेरी जेब में थे वो 4 क्विड्स, लेकिन जब मैं सफ़र के लिए निकल रहा था आई वॉन्टेड टू सील अ लेटर, मुझे एक लेटर को सील करना था, एंड द कॉइन पर्स हैपेंस टू हैव माई क्रेस्ट ऑन इट। लेकिन उस कॉइन पर्स के ऊपर, जो कॉइन पर्स मेरे पास था, मेरी पॉकेट में था, उसके ऊपर क्रेस्ट था, यानी लोगो था, सिंबल था, जिससे मुझे उस लेटर को सील करना था। हैपेंस टू हैव माई क्रेस्ट ऑन इट, सो आई विप्ड इट आउट टू स्टैम्प द सील विद, एंड लाइक एन इडियट आई मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द टेबल। तो इस बेचारे बच्चे के साथ दरअसल हुआ ये था कि इसके पास जो पैसे थे वो एक कॉइन पर्स के अंदर थे, और उस पर्स के ऊपर जो है वो एक ठप्पा था, ठप्पा कहूँ, लोगो कहूँ, सिंबल कहूँ, जिससे लेटर को सील किया जाता है। तो इसने उस पर्स को बाहर निकाला जिसके ऊपर क्रेस्ट बना हुआ था, उस क्रेस्ट से अपने लेटर को इसने सील किया, और गलती से वहीं पर टेबल के ऊपर ही ये अपने कॉइन पर्स को भूल कर आ गया, ठीक है। तो इस बेचारे के साथ ये मिसहैप हुआ था। और जैसा कि हर इंसान जब किसी तकलीफ में होता है तो उसके मुंह से बहुत कुछ निकल रहा होता है, ये बच्चा आगे कहने लगा आई शुड हैव पुट इट बैक, मुझे उसको वापस रख लेना चाहिए था। आई हैड सम चेंज लूज इन माई पॉकेट, मेरे पास पॉकेट में कुछ जो है वो चेंज तो पड़ा हुआ है, बट आफ्टर आई हैड पेड फॉर माई टैक्सी, लेकिन टैक्सी के पे करने के बाद, एंड माई टिकट, और अपने टिकट को पे करने के बाद, आई हैड ओनली गॉट दिस लिटिल 6 pence लेफ्ट, मेरे पास सिर्फ ये 6 पैसे पड़े हुए हैं। आई एम स्टॉपिंग एट अ लिटिल कंट्री इन नियर ब्रॉन्क्वे फॉर 3 days, मैं ब्रॉन्क्वे में एक जगह पर रुकने वाला हूँ 3 दिन के लिए। किस काम से? फिशिंग के लिए। नॉट अ soul knows me there, जहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता, and my weekend bill and tips and cab to and from the station and my ticket onto the brill that will माउंट अप टू 2 to 3 क्विड, यानी ये सारे खर्चे मेरे जो वहाँ पर होने वाले हैं, जिनकी कुल मिलाकर लागत आएगी तकरीबन 2 से 3 क्विड। वांटेड इफ़ यू वुडंट माइंड लेंडिंग मी £2.10 और 3 फॉर प्रेफरेंस आई शैल बी ऑफुली ऑब्लाइज्ड, इट विल पुल मी आउट ऑफ अ होल। तो ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि मेरे जितना खर्चा मेरे जो है वो आने वाला है, उसके लिए मुझे कम अज़ कम भी 2 से 3 क्विड्स चाहिए। तो अगर आप बुरा ना माने और मुझ पर मेहरबानी करें तो मुझे सिर्फ इतने पैसे उधार दे दें, मैं आपका बहुत ज़्यादा मरहून मिन्नत हूँगा, मैं आपका बहुत ज़्यादा ममनून हूँगा, शुक्रगुजार हूँगा, और मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, ये मुझे कुएं से बाहर निकाल देगा। आई थिंक आई कैन मैनेज दैट, सेड स्लेदर बॉय आफ्टर अ मोमेंट्स हेसिटेशन। स्लेदर बॉय ने कुछ सोच कर कहा, हाँ चलो मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें दे दूंगा 2 से 3 क्विड्स। थैंक्स ऑफली, इट्स जॉली गुड ऑफ यू, ये तो आपके बहुत अच्छा कर देंगे। व्हाट अ लकी थिंग फॉर मी दैट आई शुड हैव चांस अक्रॉस वन ऑफ मदर्स फ्रेंड, कि बस वो जैसे खुशी में पागल हो गया कि मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, मेरी माँ के किसी जो है वो जानने वाले से मेरी मुलाकात हो जाना मेरे लिए तो किसी नेमत से कम नहीं है। इट विल बी अ लेसन टू मी नॉट टू लीव माई पर्स लाइंग अबाउट एनीवेयर व्हेन इट ought to be in my pocket.
पॉकेट। मेरे लिए सबक है कि आइंदा मैं कभी भी अपना पॉकेट जो है वो टेबल पर नहीं छोड़ूंगा। आई सपोज द मोरल ऑफ द होल थिंग इज डोंट ट्राई एंड कन्वर्ट थिंग्स टू पर्पसेस फॉर विच दे वरंट इंटेंडेड। मुझे सबक मिल चुका है कि किसी भी चीज़ को उसकी जगह से हिलाना नहीं चाहिए, चाहे उसका कोई भी मतलब हो। स्टिल व्हेन अ कॉइन पर्स हैज योर क्रेस्ट ऑन इट, चाहे जो है वो कॉइन पर्स के ऊपर क्रेस्ट ही क्यों ना लगा हुआ हो, यानी उसके ऊपर ठप्पा लगाने वाली वो तख्ती क्यों ना मौजूद हो। व्हाट इज योर क्रेस्ट बाय द वे, स्लेदर बाय आस्क्ड केयरलेसली। यहाँ पर स्लेदर बाय के दिमाग में कुछ सवाल आया। उन्होंने कहा कि जो है अच्छा तुम्हारा क्रेस्ट है क्या, जरा बताना। तो नॉट अ वेरी कॉमन वन सेड द यूथ, अ डेमी लाइन होल्डिंग अ क्रॉसलेट इन इट्स पॉ। जो हमने पढ़ा था ना डेमी लाइन, तो उसने बताया यहाँ पर कि जो है वो कोई कॉमन नहीं है, आम सा नहीं है, बल्कि एक जो है वो शेर का मुंह है और उसने जो है वो अपने पंजे के अंदर एक क्रिस क्रॉसलेट पकड़ा हुआ है। ऐसा है मेरा जो है वो क्रेस्ट। व्हेन योर मदर रोट टू मी गिविंग मी अ लिस्ट ऑफ ट्रेन्स शी हैड, इफ आई रिमेंबर rightly, a running greyhound on her notepaper, observed Sletherby. There was a tinge of coldness in his voice. अब यहाँ पर जो है ना मिस्टर स्लेदरबाय को कुछ शक हुआ कि शायद ये जो कहानी मुझे सुना रहा है ये सच नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सख्ती से, थोड़ी सी सर्द मोहरी के साथ कहा। लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तुम्हारी माँ ने जब मुझे खत लिखा था, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि मैं कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, सॉरी अभी आगे कहेंगे वो कि मैं जान पहचान है उनकी, तो जब उन्होंने मुझे खत लिखा था तो उन्होंने जिस क्रेस्ट से मोहर लगाई थी तो उसके ऊपर तो कोई जो है वो डेमी लाइन नहीं था, बल्कि उन्होंने जो मुझे लिखा था तो उसके ऊपर तो ग्रे हाउंड बना हुआ था, यानी एक जो है वो डॉग बना हुआ था बड़ी नस्ल का। दैट इज द जैगो क्रेस्ट, रिस्पॉन्डेड द यूथ प्रॉम्प्टली। तो बगैर किसी हेजिटेशन के उस नौजवान लड़के ने कहा अरे वो तो जो है जैगो क्रेस्ट है, ठीक है। द डेमी लाइन इज द सॉल्ट पेन क्रेस्ट, जबकि जो डेमी लाइन है वो सॉल्ट पेन का क्रेस्ट है। वी हैव द राइट टू यूज बोथ, हम दोनों क्रेस्ट को यूज कर सकते हैं, बट आई ऑलवेज यूज द डेमी लाइन, लेकिन मैं हमेशा डेमी लाइन को यूज करता हूँ बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर रियली सॉल्ट पेन्स, क्योंकि हम जो है वो हकीकी सॉल्ट पेन्स हैं, यानी नस्ली समझो आप कि हम जो है वो सॉल्ट पेन से हम इससे जाने पहचाने जाते हैं, इसलिए मैं जो है वो डेमी लाइन यूज करता हूँ, मैं जैगो क्रेस्ट यूज नहीं करता। जबकि मेरी माँ ने जो आपको खत लिखा था तो उन्होंने जैगो क्रेस्ट यूज किया था। देयर वाज साइलेंस फॉर अ मोमेंट or two and the young man began to collect his fishing tackle and other belongings from the rack. तो अब उसके बाद फिर खामोशी छा गई। मिस्टर स्लेदरबाय भी कुछ सोचने लगे और वो लड़का जो था वो अपने फिशिंग टैकल यानी अपना सारा सामान जो था उसको समेटना शुरू हो गया। माई स्टेशन इज द नेक्स्ट वन, ही अनाउंस्ड। उसने कहा कि अगला स्टेशन जो आ रहा है वो मेरा स्टेशन है। ये किसने कहा? ये स्लेदरबाय ने कहा। आई हैव नेवर मेट योर मदर, और उसके आगे उन्होंने कहा मैं तुम्हारी माँ से कभी मिला नहीं हूँ। सेड स्लेदरबाय सडनली, दो वी हैव कॉरेस्पॉन्डेड सेवरल टाइम्स। हाँ, हमने एक दूसरे को खत बहुत दफ़ा लिखा है, हम एक दूसरे को खत के जरिए एक दूसरे को जानते हैं। माई इंट्रोडक्शन टू हर वाज थ्रू पॉलिटिकल फ्रेंड्स, और मेरी उनसे जो जान पहचान है वो पॉलिटिकल फ्रेंड्स के थ्रू है। डज शी रिजेंबल यू एट ऑल इन द फ्यूचर, क्या तुम उनसे खतो खाल के अंदर शक्लो सूरत में मिलते हो किसी भी सूरत में? आई शुड रादर लाइक टू बी एबल टू पिक हर आउट इफ शी हैपन टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म टू मीट मी। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आ गई तो मुझे उनको पहचानने में आसानी होगी अगर वो तुम्हारी शक्ल से मिलती हैं। शी सपोज टू बी लाइक मी, शी हैज़ द सेम डार्क ब्राउन हेयर एंड हाई कलर, इट रन्स इन हर फैमिली, आई से दिस इज़ वेयर आई गेट आउट। तो उसने यहाँ पर जवाब दिया कि हाँ, मैं बिल्कुल उन्हीं के जैसा हूँ, वो बिल्कुल मेरे ही जैसी हैं, और उनके सेम जैसे मेरे डार्क ब्राउन हेयर हैं उनके भी वैसे ही जो है बाल हैं, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुझे बाल जो कलर है वो अपनी माँ से ही मिला है। गुड बाय सेड स्लेदरबाय। स्लेदरबाय ने यहाँ पर कहा अच्छा चलो बाय बाय। यू हैव फॉरगॉटन द 3 क्विड। अगर यहाँ पर बच्चे ने उनको याद दिलाया, सेड द यंग मैन ओपनिंग द कैरेज डोर एंड पिचिंग हिज सूटकेस ऑन द प्लेटफॉर्म। उन्होंने उस लड़के ने उनके लिए दरवाज़ा खोला और उनका सामान भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बाहर रखा, क्योंकि उनका जो क्या नाम है स्टेशन था वो आ गया था। और यहाँ पर भी उसने याद दिलाया जब उसने गुड बाय कहा कि अरे भाई आपने मुझे 3 क्विड देने का वादा किया था। तो यहाँ पर अब आप उनका जवाब सुने तो उन्होंने क्या कहा, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ लेंडिंग यू 3 pounds और 3 shillings, सेड स्लेदरबाय सीवियरली। यहाँ पर बड़ी सख्ती के साथ, बड़े ही मतलब बुरे लहजे में उन्होंने कहा मैं तुम्हें 3 पाउंड्स तो दूर की बात है 3 शिलिंग्स भी नहीं दूंगा, यानी 3 रुपये तो देना दूर की बात है 3 पैसे भी देने का जो है वो रवादार नहीं हूँ। बट यू सेड, लेकिन आपने तो कहा था। आई नो आई डिड, हाँ मैंने कहा था। माई सस्पिशंस हैडंट बीन रोज देन, लेकिन उस वक्त तक मेरे जो शुकूक व शुबहात थे ना वो उभरे नहीं थे। दो आई हैडंट नेसेसरीली स्वॉलोड योर स्टोरी, हाँ हालांकि मैं तुम्हारी जो स्टोरी सुनी थी मैंने तुम्हारी शुरू से, वो मैं हजम नहीं कर पाया था। द एरर अबाउट द क्रेस्ट पुट मी ऑन माई गार्ड, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद जब तुमने क्रेस्ट का जिक्र किया ना तो तभी मेरे जो है वो कान खड़े हो गए थे, और मैं एक क्या नाम है सिग्नल मुझे मिल गया था कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो सच नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने दूसरा क्रेस्ट यूज़ किया और तुमने जिस क्रेस्ट का तस्करा किया वो कुछ और था। उसके बाद नॉट विद स्टैंडिंग द रियली ब्रिलियंट वे इन विच यू अकाउंटेड फॉर इट, इसके बावजूद कि जिस तरह तुमने बड़ी खूबसूरती के साथ मुझे कहानी सुनाई थी तो मेरे जो है वो कान खड़े हो गए थे। देन आई लेड अ ट्रैप फॉर यू, फिर मैंने तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया। आई टोल्ड यू दैट आई हैड नेवर मेट मिसेस सॉल्टपेन जैगो, फिर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी माँ से कभी नहीं मिला हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई मेट हर एट लंच ऑन मंडे लास्ट, हालांकि हकीकत ये थी कि ये सिर्फ एक जाल था, मैं तुम्हारी माँ से पिछले मंडे को मिल चुका हूँ, तो मुझे पता है कि वो कैसी दिखती हैं। शी इज़ अ प्रोनाउंस्ड ब्लॉन्ड, उनके जो बाल हैं वो ब्लॉन्ड यानी पेल येलो कलर के हैं, तुम्हारे बालों की तरह नहीं है, डार्क ब्राउन हेयर
अफेयर उनके नहीं है, इससे तुम्हारा झूठ पकड़ा गया कि तुम उनके बेटे नहीं हो। The so-called son of the Saltpen Jago family cursing furiously on the platform। और इसके साथ ही जो ट्रेन थी वो आगे चल पड़ी और जो उनका so-called Saltpen Jago का बेटा था वो अपने आप को बुरी तरह से बुरा भला कहने लगा। यानी कि इनके दरमियान में यहीं तक बातचीत हुई और उसके बाद फिर इनके रास्ते अलग अलग हो गए। Well, he hasn't opened his fishing expedition by catching a flat, chuckled Slatherby। यहाँ पे Slatherby अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझते हुए कहने लगा कि उसने अपना फिशिंग जो एक्सपेडिशन था उसको नहीं खोला होगा पकड़े जाने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर वो अपने आप को बड़ा दाद देंगे और कहने लगे he would have an entertaining story to recount at dinner that evening and his clever little trap would earn him applause as a man of resource and as astuteness। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो उन्होंने कहा कि आज रात के डिनर के ऊपर मुझे एक अच्छी कहानी मिल गई है सुनाने के लिए, जिससे मुझे जो है वो लोगों के दरमियान में बड़ी दाद भी मिलेगी और जो है वो बड़ा मज़ा भी आएगा। तो यानी कि मैं यहाँ पर अपनी एक कहानी सुनाऊंगा कि किस तरह से मुझे एक लड़का मिला था और मैंने किस तरह से वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था कि मैं सॉल्टपेन जैगो का बेटा हूँ और मैंने उसको पकड़ लिया। तो यहाँ पर ये अपने आप को ही बड़ी दाद दे रहे थे। ठीक है, ही वॉज स्टिल टेलिंग हिज एडवेंचर इन इमेजिनेशन टू एन अटेंटिव ऑडियंस ऑफ डिनर गेस्ट व्हेन द ट्रेन ड्रू अप एट हिज डेस्टिनेशन। तो अब वो ख्याल में, मतलब मैंने इतना ज़्यादा खुश हो गए वो इस तरह की हरकत करने पर कि वो ख्याल में अपने आप को जो है वो समझे कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, यानी जिस तरह कहानी सुना रहा हूँ तो अभी से वो उसको इमेजिन करना शुरू हो गए कि वो एक गेस्ट को अपनी कहानी सुना रहे हूँ। ऑन द प्लेटफॉर्म ही वॉज ग्रीटेड सेडेटली बाय अ टॉल फुटमैन। वहाँ पर एक जो है बड़े पुरसुकून अंदाज में एक जो है वो सर्वेंट ने उनको जो है वो रिसीव किया। एंड नॉइजीली बाय क्लॉड पीपल एन इम्पॉर्टेंट लॉयर। क्लॉड पीपल जो है वो नाम है एक क्लॉड इंसान का, एक लॉयर का, यानी कि एक नौकर ने उनको जो है वो रिसीव किया और एक लॉयर ने उनको रिसीव किया, लेकिन दोनों को रिसीव करने में बड़ा फ़र्क था। जो लॉयर थे वो बड़ा ही पुरजोश अंदाज में उन्होंने रिसीव किया, जबकि जो बेचारा नौकर था उसने बड़े पुरसुकून अंदाज में उनको आकर रिसीव किया। ठीक है, डाउन बाय द सेम ट्रेन। ठीक है, और शायद जो है वो अपेरेंटली ट्रैवलिंग कर रहे थे उसी सेम ट्रेन से पीछे किसी डब्बे में जिस ट्रेन में मिसेस स्लेदरबाय आए थे। हेलो स्लेदरबाय, यू स्पेंडिंग द वीकेंड एट ब्रिल। आप वो हैं जो ब्रिल के अंदर अपना स्पेंड करने वाले हैं वीक। गुड, एक्सेलेंट, विल हैव अ राउंड ऑफ गोल्फ टुगेदर टुमारो। कल हम जो है वो गोल्फ खेलेंगे एक साथ। हियर वी आर, हियर इज द कार वेटिंग फॉर। हम गाड़ी के पास पहुंच गए हैं, ये गाड़ी इंतजार कर रही है हमारे लिए। एंड वेरी नाइस टू, और ये गाड़ी है भी बड़ी ज़बरदस्त। फिर उन्होंने गाड़ी की तरफ देखा। द कार विच क्लॉड पीपल अप्रूवल was a stumpous looking vehicle which seemed to embody the last word in elegance, comfort and locomotive power। ठीक है, तो ये जो क्लॉड पीपल है जिसकी तरफ इशारा किया था वो बड़ी ही एक एक्सपेंसिव सी कार थी और उसके अंदर शामिल था मतलब एलिगेंस भी, कंफर्ट भी और इंजन भी। यानी कि जो उस टाइम में पुराने वक्तों के अंदर हॉर्स कार्ट वगैरह होती थी उससे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ एक व्हीकल था, एक कार था जो कि इंजन से चलता था। इट्स ग्रेसफुल लाइन्स एंड सिमेट्रिकल डिज़ाइन मास्क द फेस दैट इट वॉज एन इनॉर्मस व्हील्ड स्ट्रक्चर। उसकी जो ग्रेस थी, मतलब बड़ी ही शानदार सी गाड़ी थी, खूबसूरत सी गाड़ी थी और उसका जो डिज़ाइन था सिमेट्रिकल सा, वो बता रहा था ये एक बड़े पहियों से चलने वाला कोई जो है व्हीकल है। कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ अ होटल लाउंज एंड एन इंजन रूम, जो कि एक होटल के लाउंज और इंजन रूम को कंबाइन कर रहा था। यानी आप ये समझ लें कि उसके अंदर काफ़ी स्पेशियस था भी वो था और इंजन रूम यानी इंजन से चलने वाली गाड़ी थी, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा था। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ व्हीकल टू द हॉर्स ड्रॉन कैरेज इन विच आवर ग्रैंडफादर्स यूज्ड टू ट्रैवल। हाँ, तो यहाँ पर बात शुरू की वो जो क्लॉड पीपल जो लॉयर था उसने कहा कि ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है जिसमें हमारे दादा परदादा वगैरह सफर किया करते थे, यानी हॉर्स कार्ट वगैरह। एक्सक्लेम द लॉयर अप्रिशिएटिवली, यहाँ पर वो तारीफ करते हुए गाड़ी की यहाँ पर की बात कहने लगा। एंड फॉर स्लेदरबाय benefit he began running over the chief points of perfection in the fitting and mechanism of the car। और उसके बाद स्लेदरबाय के जो है ना फ़ायदे के लिए वो इस गाड़ी के बड़े सारे फ़ायदे और बड़ी सारी इसकी जो है वो तारीफ़ें वगैरह वो करने लगा कि क्या ज़बरदस्त ये गाड़ी बनाई गई है, इसकी फिटिंग और इसके मैकेनिज्म दोनों, बनावट भी और उसकी जो किस तरह से वो इसको जोड़ा गया है, किस तरह से उसकी फिटिंग्स की गई हैं, उन सब की वो बहुत ज़्यादा तारीफ करने लग गया। स्लेदरबाय हर्ड नॉट अ सिंगल वर्ड, लेकिन दूसरी तरफ स्लेदरबाय ने एक लफ्ज़ नहीं सुना। नोटेड नॉट वन ऑफ द डिटेल्स दैट वर बीइंग एक्सपाउंडेड टू हिम, जो उसके सामने पेश की जा रही थी डिटेल्स उस गाड़ी की, इस गाड़ी में ये लगा हुआ है, ऐसा है, ये खूबसूरत है, ये चीज़ मौजूद है, उसने एक चीज़ नहीं सुनी। क्यों? His eyes were fixed on the door panel, जो डोर के ऊपर एक पैटर्न बना हुआ था उसके ऊपर उसकी निगाह जाकर ठहर गई थी। On which were displayed
टू क्रेस्ट, जिसके ऊपर दो क्रेस्ट, दो सिंबल्स बने हुए थे, आर रनिंग ग्रे हाउंड एंड अ डेमी लायन होल्डिंग इन इट्स पॉ अ क्रॉसलेट। यहाँ पर उसकी बत्ती जो है वो बुझ गई थी और यहाँ पर उसके चारों जो शाने थे वो चित हो गए थे। क्यों? क्योंकि इसको वो बच्चा याद आ गया था जो ट्रेन में उसको मिला था और उसने दो क्रेस्ट का जिक्र किया था और यहाँ पर गाड़ी के ऊपर दोनों क्रेस्ट मौजूद थे। इसी वजह से उसका जो क्या नाम है, अब आप समझे कि उसको कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ उसके कानों में वही आवाज़ें गूंज रही थी जो उससे बच्चे ने जो कुछ कहा था। उसके बाद क्या हुआ? क्लॉड पीपल वॉज नॉट ऑफ द सॉर्ट ऑफ मैन टू नोटिस एंड एब्सॉर्ब्ड साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ अ कंपेनियन। क्लॉड पीपल उस शख्स में से था जो खुद ही बोले जा रहा था और उसको जो है वो सामने वाले की खामोशी का कोई अंदाजा नहीं हुआ कि स्लेदरबाय कब से खामोश है। ही हैड बीन साइलेंट हिमसेल्फ फॉर नियरली एन आवर इन द ट्रेन। ये जो स्लेदरबाय था ये तकरीबन 1 घंटा खामोश रहा था। एंड हिज टंग वॉज मेकिंग अप फॉर लॉस्ट टाइम, और उसकी जो जबान थी ना वही कुछ सही करने की कोशिश कर रही थी जो कुछ वो अपना टाइम जो है वो ट्रेन के अंदर गंवा आया था। पॉलिटिक गॉसिप्स, पर्सनल anecdote and general observations flowed from him in an uninterrupted stream as the car sped along the country road। ये सारी बातें कर ली क्लॉड पीपल ने उनसे। पॉलिटिकल गॉसिप्स भी हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट की सारी बातें भी हो गई, पर्सनल सारी कहानियां भी सुना दी, जर्नल ऑब्जर्वेशंस भी, मतलब इधर उधर की भी सारी, काम की भी सारी, फालतू सब बातें जो है वो उस शख्स ने अकेले कर डाली और गाड़ी अपने रास्ते पर कंट्री रोड के ऊपर चली जा रही थी। जस्ट एज द कार टर्न्ड इन एट द ब्रिल एंट्रेंस गेट्स, क्लॉड पीपल कैप्चर्ड स्लेदरबाय's attention by switching his remarks to the personality of their hostess। अब क्या हुआ? अभी एक और धमाका होना बाकी था। क्लॉड पीपल अकेले बोले जा रहा था, यहाँ तक कि जब जो है वो क्या नाम है ब्रिल मैनोर के अंदर गाड़ी घुसी और क्या नाम है जो एंट्रेंस थी उसके अंदर जब गाड़ी जाने लगी तो क्लॉड के कुछ अल्फाज ने अब जो है वो क्या नाम है स्लेदरबाय की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल की। जब उसने कुछ हॉस्टेस यानी कि जो क्या नाम है आपकी सॉल्ट पेन जैगो थी उनके बारे में जब जो है वो उसने कुछ उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कहा। उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहा उसने, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रिलियंट वुमन, लेवल हेडेड, अ क्लियर थिंकर। ये सारी बातें कह रहे हैं कि बड़ी ही काबिल खातून है, ऊंचा सर यानी कि बहुत अक्लमंद है, क्लियर थिंकर हैं, नोज एग्जैक्टली व्हेन टू टेक अप एन इंडिविजुअल। उनको पता है कब किस इंसान को मतलब ऊपर उठाना है, कब किसको जो है कोई पोजीशन देनी है, और अ कॉज एग्जैक्टली व्हेन टू लेट हिम और इट ड्रॉप, और किसको मतलब यानी कि किसी पोजीशन पर बिठाना है और कब किसको वहां से हटाना है। इन्फ्लुएंशियल वुमन, असर भी रखती हैं, मौसर खातून है। आई वुडंट डेयर अपसेट हर, मैं उनको किसी भी सूरत में जो है वो नाराज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकता, उनकी नाफरमानी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बट टू रेस्टलेस, नो रिपोज, लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं करती, बिल्कुल भी वो आराम करना नहीं जानती, हर वक्त कामों में लगी रहती हैं। गुड अपीयरेंस, अपीयरेंस भी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब उनका जो अपैरल है वो भी बहुत अच्छा है, अच्छे किस तरह से अपने आप को कैरी करना है ये भी उनको आता है। टू टिल शी मेड दैट इडियोटिक चेंज, हाँ बस उन्होंने जब तक अपना अंदर एक चेंज नहीं लाई थी ना तब तक उनका अपीयरेंस भी बहुत शानदार था। तो इस वक्त में इतनी देर के बाद स्लेदरबाय ने बस इतना पूछा, चेंज, क्वेरीड स्लेदरबाय व्हाट चेंज, मतलब यहाँ पर उनको सवाल करने का आया कि भाई इन्होंने भी क्या चेंज कर लिया अपने अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया, व्हाट चेंज, यू डोंट नो, यू डोंट मीन टू से, ओह ऑफ कोर्स यू ओनली नो हर जस्ट लेटली। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि चेंज, आपको नहीं पता चेंज के बारे में। फिर उनको याद आया, अच्छा आप तो अभी उनसे मिले हैं ना, ये चेंज तो आपके मिलने से पहले ही उन्होंने ले लिया था। शी यूज टू हैव ब्यूटिफुल डार्क ब्राउन हेयर, उनके जो बालों का रंग था ना वो डार्क ब्राउन कलर का था, विच वेंट वेरी वेल विद हर फ्रेश कॉम्प्लेक्शन, जो उनकी कॉम्प्लेक्शन के ऊपर बहुत अच्छा जचता था, जो उनका नेचुरल कलर था। देन वन डे अबाउट 5 वीक्स अगो, लेकिन तकरीबन 5 हफ्ते पहले पता नहीं उनको क्या सूझी, शी इलेक्ट्रीफाइड एवरीबडी, उन्होंने सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, बाय अपीयरिंग एज अ ब्रिलियंट ब्लॉन्ड। ये जो है उन्होंने बालों का कलर चेंज करवा लिया और ब्लॉन्ड कलर करवा लिया अपने बालों पर और सबको हैरान कर दिया। क्वाइट रूइंड हर लुक्स, जिसने उनके जो लुक्स थे ना उसको बिल्कुल तबाह कर दिया, यानी उनके ऊपर ये ब्लॉन्ड कलर बिल्कुल भी जज नहीं रहा और आपने उनको ब्लॉन्ड कलर में ही देखा है। हेयर वी आर, आई से, बस घर भी आ गया है। और यहाँ पर जो है वो उसने कहा, व्हाट्स द मैटर विद यू, आपका मसला क्या है, यू लुक रादर इल, आप काफ़ी बीमार लग रहे हैं। एंड हेयर द स्टोरी। एंड स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मिस्टर स्लेदरबाय के साथ क्या हुआ, क्योंकि मिस्टर स्लेदरबाय को बच्चे ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सच था, और क्योंकि उनकी ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुई थी उन्होंने अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हुए उस बच्चे को गलत साबित कर दिया। और यहाँ पर उनको आके अब अंदाज़ा हो रहा था कि किस तरह से उनकी जो कुर्सी थी वो अब खतरे में पड़ चुकी थी, क्योंकि जब मंडे को वो बच्चा उनके साथ मिलने वाला है तो उनकी सारी पोल खुल जाएगी कि किस तरह उसने जिससे फेवर चाहिए उनके बेटे की मदद नहीं की। ठीक है, तो मुझे तो स्टोरी में बड़ा मजा आया। आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।